डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसमें भारत में पहली बार डेटा को कैसे संरक्षित किया जाए, डेटा को कैसे बचाया जाए और अगर कोई डेटा का वायलेशन करता है, यानी कि जो प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट पर्सन के जो डेटा हैं, अगर उसका कोई वायलेशन होता है, तो सरकार ने पहली बार एक कानून बनाने की दिशा में पहल की थी, जो पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद उस पे एक कमिटी बनी, स्टैंडिंग कमिटी, जेपीसी, और उस कमिटी ने अपनी एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी है और उसके जो अध्यक्ष हैं, पीपी चौधरी जी, जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है, इसकी जो बारीकियां हैं, वो क्या हैं? कैसे लोगों के डेटा संरक्षित होंगे, सुरक्षित होंगे, लोगों की जो आशंकाएं हैं, वो कैसे दूर होंगी? तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे चौधरी साहब से। चौधरी साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द प्रिंट में। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो कॉमन मैन है, लेमैन है, उसकी जो आशंकाएं होती है कि भाई उसका जो डेटा है, वो अगर कहीं चोरी हो जाए, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसका इस्तेमाल करे, और चूंकि इतनी बड़े-बड़े सोशल मीडिया जायंट्स हैं, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करने की दिशा में जो कमिटी ने अपनी सिफारिशें की है, वो क्या है? देखिए, डेटा प्राइवेसी जो है, पर्सनल डेटा, तो उसका निजता का जो है हनन नहीं होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो। तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट एक दिया था, जिसमें प्राइवेसी को, निजता को मौलिक अधिकार माना भारत के संविधान के तहत में, और धारा जो 21 है भारत के संविधान की, उसके तहत माना। और सरकार को कानून बनाने के लिए भी इस बारे में कहा कि इसके लिए कानून आना चाहिए। तो जो बिल आया है, तो उसमें अगर हम देखें, जो बिल रेफर हुआ कमेटी को, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, करीब 550 पेज की रिपोर्ट है, उसमें 93 रिकमेंडेशंस हैं और काफ़ी उसमें करेक्शंस भी हैं बिल में, जो हम कह सकते हैं कि एडिटोरियल करेक्शंस। तो इसमें सारा कुछ अगर देखा जाए, तो इसमें सम अप करने का कहा जाए, तो एक तो निजता का अधिकार और एक देश की सुरक्षा। जहाँ देश की सुरक्षा के संबंधित मामले हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी हो, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन हो, पब्लिक ऑर्डर हो, ये चीज़ें भारत के संविधान में वैसे भी है आर्टिकल 19 में, कि भाई अगर इनका कुछ भी फंडामेंटल राइट जो हैं, फंडामेंटल राइट पे रोक लगाई जा सकती है, फंडामेंटल राइट जो हैं उस पर शर्त लगाई जा सकती है अगर इस तरह का राइट का इन्फ्रिंजमेंट, ये जो है नेशनल सिक्योरिटी वगैरह का इशू, उस पर अगर कोई आँच आती हो। तो जहाँ पर एक तरफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, एक तरफ आप देखें एक निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ जो है वो देश की सुरक्षा है। तो पहले देश की सुरक्षा है और फिर निजता का अधिकार। तो जैसे प्रोसेस डेटा करने की बात है, चाहे डिफेंस के द्वारा, आर्मी के द्वारा करो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा करो, चाहे टेररिस्ट के खिलाफ अगर उनका डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लिए उन एजेंसी को छूट देने का प्रावधान इस कानून में है। ऐसा नहीं है कि भाई कि वो एजेंसी जो है उस टेररिस्ट से या अपराधी से या कोई भी देश की सुरक्षा के मामले में वो एजेंसी काम कर रही है, उसके लिए उससे पहले कंसेंट लें। तो ऐसा कंसेंट का प्रावधान नहीं है, लेकिन पूरा कानून जो है वो कंसेंट बेस्ड, कंसेंट ली जानी चाहिए। तो कंसेंट के अपवाद है, तो उसमें से एक अपवाद ये भी है, जैसे मान लो प्रोसिक्यूशन करना है और किसी के मतलब क्राइम को प्रिवेंशन करना है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए डेटा प्रोसेस हो सकता है। तो प्रोसेसिंग जो है वो पर्पज प्रोसेसिंग है, क्या पर्पज से प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अगर मान लो वो पर्पज है, वो कारण है, जो कि कारण कानून में दे रखे हैं, इस बिल में दे रखे हैं, उस कारण से अगर प्रोसेसिंग होता है और वो एग्जम्प्ट है, तो उसमें छूट हो सकती है। जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे उसमें धारा, ये तो 35 की बात कर रहा हूँ मैं, एक धारा 12 भी है उस बिल में। तो धारा 12 में ये प्रावधान है कि 11 का एक्सेप्शन है, हम ये कह सकते हैं 11 में है कि बिना कंसेंट के डेटा प्रोसेस हो ही नहीं सकते। लेकिन 12, 13, 14 और 35 और 36, ये 37 तक ये एक्सेप्शन है धारा 11 का। 11 जो है इसका मूल धारा है। तो एक्सेप्शन में अब आप सोच के देखिए कि जैसे कि राशन देना है गरीबों को, किसानों के खातों में पैसा पहुंचाना है, या फिर नरेगा के मजदूरों को पेमेंट करना है, तो इन सारों में
आप ये पाएंगे कि इनका डेटा प्रोसेस होगा। तो डेटा प्रोसेस होगा, क्या हम उनसे कंसेंट लेवे हर बार? जैसे आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो आपको बोर्डिंग पास आपको मिलता है, तो डेटा प्रोसेस होता है। तो कई जगह आपका डेटा, इनकम टैक्स है जैसे, वो डेटा प्रोसेस करता है आपका। अगर एनफोर्समेंट एजेंसी, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे सीबीआई हो, वो डेटा प्रोसेस करती है। तो कानून के तहत अगर कोई डेटा प्रोसेस करे तो उसमें छूट है। तो कानून के तहत करें या किसी के बेनिफिट के लिए करें। जैसे किसानों के खाते में अगर पैसा जाना है तो उनके बेनिफिट के लिए, नरेगा का पैसा जाना है तो उनके बेनिफिट के लिए, राशन की दुकान पे अगर सामग्री मिलनी तो उनके फायदे के लिए। जो तो विपक्ष का आरोप है वो मैं इसको बात को पूरा कर दूं तो बेनिफिट और सर्विस जो है उसके लिए जो है डेटा प्रोसेस हो सकता है। उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है। अगर इनमें सारा कंसेंट अगर मांग शुरू हो जाए तो देश ठप हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहना कि भाई कि मतलब उसमें गवर्नमेंट एजेंसी को कोई पावर दी है, कोई ऐसे पावर नहीं है। इस तरह से डेटा प्रोसेस ये हो सकता है। इस तरह का ये पावर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पावर हम नहीं देते हैं तो फिर बाद में सरकारी एजेंसी काम ही नहीं कर सकती। विपक्ष का जो सबसे बड़ा आरोप है इस रिपोर्ट को लेकर कि जो आपने सरकार को है एक तरह से ब्लैंकेट एग्जम्पशन दे दिया है, सरकार को काफ़ी सारा पावर दे दिया है कि आज की तारीख में आप देखें कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे पर सेडिशन का चार्ज लगा देती है। वैसी स्थिति में आप अगर नेशनल सिक्योरिटी और इसके आड़ में लोगों के डेटा को अगर कोई गवर्नमेंट की एजेंसी इस्तेमाल करती है तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा आपने वो नहीं रखा है कि उस सरकार को बचाने की कोशिश की एक तरह से? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, धारा 35 में और अगर धारा 35 इस बिल की देखें और भारत के संविधान की धारा 21 को देखें तो 21 में तो आपको कोई सेफ गार्ड ही नहीं है। अगर भारत के संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार धारा 21 में भारत के संविधान के तहत माना है, तो उसमें धारा 21 में यह है कि नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो अब कानून के तहत में उसकी जो लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो डेप्राइव हो सकती है। और कानून काहे के लिए बनेगा? धारा 19 में अगर देखें तो कानून काहे के लिए बन सकता है? कानून बन सकता है उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इसके लिए कानून बन सकता है। जब धारा 19 भारत के संविधान की ये प्रोवाइड करता है कि मौलिक अधिकार पे अगर ये कारण है तो इन कारण पे मौलिक अधिकार पे मतलब उस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। ये तो उसमें भारत के संविधान नहीं है। लेकिन जब धारा 21 हम देखें तो उसमें तो सिर्फ इतना ही सेफ गार्ड है कि भाई कि कोई भी अगर डेप्राइव करते हैं आपको फंडामेंटल राइट तो कोई कानून होना चाहिए। तो संसद के द्वारा जो ये कानून बनाया जाएगा तो इसमें धारा 35 है इस बिल में, तो उस बिल में है उसमें बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड लिया हुआ है। सिर्फ कानून ही नहीं बनाएंगे, उसमें धारा 35 में जो कानून बनाएगी पार्लियामेंट उसमें लिखा है कि भाई कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी। पहले उसमें डेटा प्रोसेस कैसे करेंगे आप, कैसे नहीं करेंगे उसमें, और वो रूल होंगे जस्ट, फेयर और रीजनेबल होंगे और एक रीजनेबल प्रैक्टिस के द्वारा करेंगे। और करेंगे किस लिए? पर्पज है उसमें, पर्पजफुल। अगर बिना पर्पज कोई आधार नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अब पर्पज क्या है? आपने जो 5 बताया आपको, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड फॉरेन रिलेशन या पब्लिक ऑर्डर के आधार पे आप किसी एजेंसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? वो डेटा प्रोसेस करेंगे। पर्पज क्या है? ये पर्पज दिया हुआ। इसके अलावा डेटा प्रोसेस नहीं कर सकती एजेंसी कोई भी। तो जब धारा में ही, पूरा बिल में ही अगर मान लो पर्पज दिया है, उस पर्पज के लिए कर सकते हैं। और फिर बिल में ये भी दिया कि जिस एजेंसी को भारत सरकार ऑथराइज करेगी उसमें रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जो कारण है आप ऑथराइज क्यों कर रहे हैं, आप उसके दूसरे कानून को एग्जम्प्ट क्यों कर रहे हैं, तो उसमें आपको रीजन देने पड़ेंगे उस एजेंसी को ऑथराइज करने के लिए, और वो रीजन राइटिंग में होंगे, ऑन रिकॉर्ड होंगे। एक जो बात उठी है कि ज़्यादातर जो डेटा प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे हैं वो डिजिटल डेटा के बारे में है। इसमें फिजिकल डेटा जो है वो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। हाँ, इसमें वैसे अगर आप देखें तो ये डिजिटल डेटा के लिए, क्योंकि फिजिकल डेटा तो अगर इंक्लूड करेंगे तो बहुत ये कवर करना जैसे सारी चीज़ें होती हैं। अब आप फिजिकल डेटा में बहुत होता है। डिजिटल डेटा क्या कि उसमें ब्रीच का ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिजिकल में तो जो है, हालांकि फिजिकल का है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा को डील करने के लिए है
फिजिकल को नहीं। क्यों? तो फिजिकल को भी करना चाहिए। हम जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ पे एक कूपन वाला जाता है कि अपने डेट ऑफ बर्थ भरिए, आप मैरिड हैं कि नहीं, आप घर का एड्रेस भरिए, फ़ोन नंबर भरिए, और वो सारा डेटा जो है वो कंपनियों को बिक जाता है। और वो टेलीमार्केटिंग कंपनियाँ, तमाम एजेंसियाँ, वो ये करोड़ों बिलियन डॉलर का खेल है। तो आपको लगता है कि इसकी भी ज़रूरत है कि फिजिकल डेटा को भी इंक्लूड किया जाए? देखिए, फिजिकल डेटा जो ही कंप्यूटर में चला जाता है तो डिजिटल डेटा हो जाता है। तो उसके बिना तो अगर आप एक स्लिप किसी को देंगे तो क्या कि हाँ, ये इसका पर्पज ये कि जब मास में डेटा जाता है, जैसे मान लो कि सैकड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, तो इसीलिए वो डेटा डिजिटल डेटा में आता है। तो डिजिटल डेटा कवर किया, जो ही फिजिकल डेटा डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये लॉ लागू हो जाएगा। मनीष तिवारी ने कहा है कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो आपकी नई नई कंपनियां हैं, उनको एक तरह से आप भट्ठा बिठा देंगे। जो इंटरमीडिएट पे आपने इतना ज़्यादा फाइन वो रखा है, तो उसके बाद तो नई कंपनियां स्टार्टअप करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा उसको लंबा चौड़ा। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो कमेटी में उन लोगों का भी सारा था कि भाई कि हम तो उसको कम कर रहे थे, लेकिन जो मेंबर अपोजिशन के थे, कांग्रेस के थे, टीएमसी के थे और पार्टीज के थे, उन लोगों का ये था कि नहीं, ये जो सेक्शन 57 में क्लॉज 1 और 2 में जो पेनल्टी का प्रावधान है उसको बरकरार रखा जाए। पेनल्टी का क्या है? पेनल्टी का ये है कि भाई उस पर अगर मान लो डेटा ब्रीच होता है तो सेक्शन 57(1) में छोटे तरह के ब्रीचेज हैं और 57(2) में बड़े थोड़े ब्रीच हैं। तो अगर ब्रीच होता है तो उसमें पेनल्टी जो है उसमें प्रावधान रखा गया है 5 करोड़ या 2% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर, विच एवर इज हायर। तो अब जैसे मान लो किसी का टर्नओवर ही अगर मान लो बहुत कम है तो उसका 2% होगा, लेकिन वो भी उस तक जरूरी नहीं कि वो पूरा है, उस तक एक्सटेंड हो सकता है, वो आउटर लिमिट है। फाइन 500 रुपये भी हो सकता है, 5,000, 50,000 भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उस पर फाइन की जो है वो 1 रुपये से लगा के कहीं भी हो सकता है। तो आउटर लिमिट वो दी है। और वैसे भी और जो 57(2) जो है उसमें प्रावधान किया है कि 15 करोड़, थोड़े अगर मान लो ज़्यादा कैटेगरी का अपराध थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो 15 करोड़ या फिर 4% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर विच एवर इज हायर, तो दोनों में से जो भी हायर है। तो अब आप ग्लोबल टर्नओवर किसी का इतना है ही नहीं, तो उसमें फाइन की आउटर लिमिट है और उसमें भी फाइन हमने एक्ट में प्रोवाइड नहीं किया, हमने आउटर लिमिट दी है बिल में, लेकिन ये गवर्नमेंट पे छोड़ा है कि गवर्नमेंट अपने रूल बनाए और वो फाइन जो है, लेकिन फाइन उस गवर्नमेंट बहुत कम भी कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। हमने गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी है कि भाई कि आप जो फाइन जो हमने लिमिट दिए हैं इससे आप एक्सीड नहीं करेंगे, कम तो कितना ही करें, लेकिन कम करने के लिए वो रूल बनाएगी गवर्नमेंट। एक जो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है उसको लेकर आपने काफ़ी कुछ गोल मोल एक तरह से उसको डिफाइन नहीं किया। पब्लिशर कौन होगा, इंटरमीडिएट कौन होगा, इसको लेकर भी विपक्ष क्या कहता है कि थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी। देखिए, इसमें हमने ये सारा का सारा इसमें इंटरमीडिएट जहाँ तक डेटा को डील करते हैं प्राइवेसी का, वहाँ तक तो है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है जैसे इनको पब्लिशर माना जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग से आईटी एक्ट में प्रावधान रखे जाएंगे। ये सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन के लिए, वो अगर मान लो इन्फ्रिंजमेंट वगैरह जो है तो वो आईटी एक्ट में रखा जाएगा, इसमें प्रावधान नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन है तो गलत है, क्योंकि बिल्कुल इसमें क्लियर है कि भाई कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं आईटी एक्ट में देखी जाएगी। इसमें तो सिर्फ उसको लिया कि भाई अगर इंटरमीडिएटरी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर उसमें डेटा को डील करता है तो डेटा प्राइवेसी के लिए तो आई गई, लेकिन जो दूसरे वायलेशन है वो आईटी एक्ट जो बनेगा उसमें डील होंगे। वैसे अभी आईटी रूल्स में भी हो रहे हैं। और अगर जैसे कि मान लें कि फेसबुक है, ट्विटर है, कहीं पे भी अगर हमारे डेटा का वायलेशन होता है तो कितने कम समय में उसको कॉग्निजेंस लेना होगा और उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, उसको ज्वाइंट डेटा वायलेशन अगर है तो विद इन 72 आवर्स में जो है उसको वो रिपोर्ट कर देना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। ये दिया है कि उसको नॉलेज होते ही विद इन 72 आवर्स। और ये कब तक उसका कंप्लेन का रिड्रेसल हो जाएगा, इसकी जो टाइमलाइन है? देखिए, इसकी टाइमलाइन अभी पहले ये चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मतलब जो है उसमें रूल्स वगैरह में प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, सारी चीज़ें एक्ट में नहीं दी जा सकती। एक जो सवाल और जो विपक्ष ने उठाया है कि जो सरकार को आप लोगों ने जो एग्जम्पशन दिया है, अब जैसे अभी थोड़े दिन पहले पेगासस का इशू आया, तो पेगासस के इशू पे एक तरह से आरोप लगा कि सरकार ही लोगों की सर्वेलेंस कर रही है, उनको डेटा को ट्रैप कर रही है। तो वैसी स्थिति के लिए कोई सेफगार्ड आपने रखा है?
देखिए, उसमें सेक्शन 35 में बहुत अच्छे से सेफ गार्ड है। अगर सेक्शन 35 नहीं है तो आर्टिकल 21 के तहत में ये कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है कि लॉ बनना चाहिए। तो लॉ अगर है तो उस हिसाब से आर्टिकल 21 के तहत में लॉ बना करके किए जा सकती है। तो ये अपने आप में लॉ है, और इसमें मैंने जैसे 35 का आपको बताया कि इसमें पूरा सेफ गार्ड दिया हुआ है। जैसे सेफ गार्ड दिया कि गवर्नमेंट रूल बनाएगी और रूल फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो, और रूल बनाने के बाद में किसी एजेंसी को ऑथराइज करोगे तो फिर उसमें ऑर्डर इन राइटिंग होगा, और वो भी जो है जो पर्पज दिया हुआ है उसी पर्पज के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। ये डेटा चोरी की बात नहीं है, सिर्फ प्रोसेस करने के लिए। अगर मान लो एजेंसी के पास डेटा है, अगर मान लो मैं प्रोसेस कर रहे हैं एजेंसी, तो प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे मान लो इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए कर रहे हैं, कोर्ट डेटा प्रोसेस कर रहा है, जैसे कोर्ट में डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो ये डेटा प्रोसेसिंग है। और प्रोसेसिंग का है कि कोर्ट में पर्टिकुलर केस के लिए जो पर्पज है उस पर्पज के लिए, अगर उस पर्पज के लिए नहीं है और कोई भी प्रोसेसिंग जो उसमें कानून में जो पर्पज दिया, आधार दिया, उसके तहत अगर प्रोसेसिंग नहीं होगी तो डेटा ब्रीच हो जाएगा। लेकिन जो आप अथॉरिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को जो कह रहे हैं कि डेटा प्रोसेस जिस पर्पस के लिए दिया गया हुआ कि नहीं, ये तो एक बड़ा लंबी प्रोसेस होगा, जैसे हो जाएगा। जैसे कि कोर्ट में आजकल केसेस होते हैं कि वो सालों साल चलते रहते हैं, तो किसी डेटा का वायलेशन हुआ, किसी ने डेटा को चुराया, तो वो उस ट्रिब्यूनल, उस अथॉरिटी के पास जाएगा, वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो भी अपनी तरफ से खेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे शिकायतें होंगी आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा कि अगर कोई एक इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, सिस्टम बनता है, उस सिस्टम में उस हिसाब से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सिस्टम कानून के तहत काम करेगा। अगर कोई भी हो इंडिविजुअल, अगर कानून के तहत जो बनाया पार्लियामेंट ने या कोई भी लॉ है उसके तहत काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और एक अंतिम सवाल कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन का पूरा जो कमेटी थी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष और सरकार, जयराम रमेश ने तारीफ की, तो क्या ऐसा आप लोगों ने किया कि विपक्ष भी आपके साथ हमजोली कर रहा है, आपकी रिपोर्ट की तारीफ कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि उसमें जब कमेटी बैठती है तो अब वो पार्टी लाइन काम करते हैं, तो उसमें सबको डेलिब्रेशन का जो है पूरा मौका मिला। करीब 2 साल से ये कमेटी चल रही है और 78 मीटिंग्स हुई हैं, और 5 दिन का स्टडी टूर भी हुआ मुंबई का और बेंगलोर का। तो पूरा विपक्ष को ऐसा नहीं, किसी रोका नहीं गया था, हर एक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार था, और बात जहाँ ठीक लगी और जहाँ इनपुट ठीक लगे उन बातों को सम्मिलित किया गया था। तो और क्योंकि सम्मिलित करना जरूरी है, ये कानून जो है किसी पार्टी के लिए नहीं बन रहा है, ये कानून है पूरे देश के लिए बन रहा है, और इस कानून का ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए सबकी जिम्मेवारी थी कि हमारी तरफ से इनपुट जाए, हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन जाए। तो इसीलिए इसका हमारा मतलब मेन पर्पज ये था कि हम हर, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, हर पार्टी से मतलब जो सांसद था, हम पार्टी लाइन भूल करके हम ये चाह रहे थे कि मैक्सिमम इनपुट इनका क्या है जिससे कि अच्छा कानून बने। तो इसीलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा जयराम रमेश जी को कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि चेयरमैन इज कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट इज अडेप्टिव एंड अपोजिशन इज रेस्पॉन्सिव। अच्छा मतलब दिया, एक अच्छी पहल है ये, और मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पीपी चौधरी साहब का, जो कि इस कमेटी को हेड कर रहे थे, और उनका ये कहना है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल है, जो उसकी रिपोर्ट है, वो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग है और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगी, क्योंकि भारत में अभी तक इस तरह का कानून नहीं था। विदेश के कई देशों में इस तरह के कानून हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, और इस कानून बनने के बाद लोगों की जो निजी डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, उसका प्रोटेक्शन हो सकेगा। शंकर हरिवे।